गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका प्रोविडेंस होम क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इसमें ग्रामर का जो पोर्शन है प्रीपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में आता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है। प्रीपोजिशन का जो मतलब होता है पोजीशन से प्री मीन्स पहले, जो पोजीशन से पहले वर्ड यूज होते हैं उसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स स्थिति, किसी स्थिति से जो पहले वर्ड यूज होता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसका आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे अवर, अपॉन, ऑन, एट, इन, इनटू, अमोंग और बिटवीन, इनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ इनका मोस्टली हम यूज़ करते हैं। अवर मीन्स भी ऊपर होता है और अपॉन इसमें भी ऊपर होता है और ऑन मने भी जो है ऑन, इसके जो मीनिंग होता है वो भी ऊपर होता है, पर या ऊपर। एट जो होता है ये भी पर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन डिफरेंट जगह पर डिफरेंट ये यूज किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं आवर ऊपर है, लेकिन ये ऊपर कहाँ है, जहाँ बिना टच किए, बिना छुए, ये बिना छुए ऊपर से गुजरना, वहाँ यूज करते हैं हम आवर का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अ काइट, एक पतंग, इज फ्लाइंग, उड़ रही है। आवर दी रूफ्स, रूफ मीन्स होता है जो होता है छतों से ऊपर, छत से ऊपर उड़ रही है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, दी स्काई इज आवर हेड्स, आसमान है ऊपर हमारे सिरों से, सिरों के ऊपर है, हमारे सर के ऊपर आसमान है। जैसे एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, एक एरोप्लेन है जो पेड़ों के ऊपर से उड़ रहा है। एक पतंग है जो काइट है वो छतों के ऊपर से उड़ रही है। एक जो आसमान है वो हमारे सिर से ऊपर है। या जैसे द ब्रिज जो पुल होता है, पुल नदी का जो पुल होता है, ब्रिज इज ओवर दी रिवर, ब्रिज जो पुल होता है वो नदी के ऊपर है या ऊपर होता है। इन सब में हम देखते हैं कि सब में क्या है, ओवर का जो प्रयोग किया गया है वो इसलिए किया गया है कि इसमें सब जो ऊपर है, काइट है, आसमान है या जो पुल है वो ऊपर है लेकिन छू नहीं रहा है, नदी को पुल नहीं छू रहा है, सिरों को आसमान नहीं छू रहा है, और जो छत है मकान की, घर की, उसको पतंग जो है, काइट्स है, वो छू नहीं रही है। तो हमें ध्यान रखना है जहाँ पर बिना छुए ऊपर कोई स्थिति हमें दर्शानी होती है वहाँ पर हम इंग्लिश में आवर का प्रयोग करते हैं। हमारा ये इम्पोर्टेंट जो है याद रखना है कि आवर कहाँ यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम नंबर जो 2 है अपॉन। अपॉन इसका भी जो है अर्थ ऊपर ही होता है। इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ देखते हैं। इसे यूज़ करते हैं ऊपर जब छूते हुए हो, छूकर, यानी व्हाइल टचिंग, टच करते हुए, जब किसी मकान को, दीवार को या बिल्डिंग को हम छूते हुए ऊपर चढ़ते हैं तो तब वहाँ अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अ मंकी, एक बंदर, अ मंकी इज क्लाइंबिंग, एक बंदर जो है चढ़ रहा है, अपॉन द ट्री, पेड़ पर, तो वो छूते हुए चढ़ रहा है। अगर मंकी जो है पेड़ को बिना छुए, पेड़ से, ये पेड़ है और यहाँ से ऊपर कूद जाता है तो अब अवर का प्रयोग करेंगे। अगर वो पेड़ को छूते हुए चढ़ रहा है तो हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। ये हमने ध्यान रखना है कि अपॉन और अवर में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम अपॉन कहाँ यूज़ करते हैं और अवर कहाँ यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं हम अपॉन का। अ क्रीपर, क्रीपर होता है जो बेल होती है, किसी भी प्लांट की जो बेल होती है, क्रीपर इज क्लाइंबिंग, चढ़ रही है, अपॉन दी वॉल, अपॉन दी बिल्डिंग, अपॉन दी रूफ, छूते हुए चढ़ रही है, या अपॉन दी ट्री, पेड़ से छूते हुए चढ़ रही है। या फिर
एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, द थीफ, जो चोर है, चोर क्लाइम्ड, चोर जो है चढ़ गया, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर, लेकिन वो रूफ को जो है, छत को, मकान को टच करते हुए चढ़ा है। तो हमें ध्यान रखना है अपॉन का प्रयोग होता है जब हम टच करते हुए, छूते हुए ऊपर चढ़ते हैं, और ये बिना छुए जब ऊपर से गुजरते हैं। ये अवर और अपॉन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखते हैं हम ऑन कहाँ प्रयोग करते हैं, ऑन का सही उपयोग हम कहाँ करते हैं। ये कंपटीशन में 10th हाई स्कूल 6 to 12 हर क्लास में यूज होता है इनका, इंग्लिश में। ऑन कहाँ यूज करते हैं, ऑन मीन्स भी पर या ऊपर होता है। ऑन हमें कहाँ प्रयोग करना है, देखते हैं। ऑन का प्रयोग हम करते हैं नंबर 1, जो स्थिर अवस्था होती है, स्थिर अवस्था में जो ऊपर होता है। जैसे हम प्रयोग करते हैं, ए कप इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, एक कप जो है वो टेबल के ऊपर रखा है। ये हम वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। या किसी डे से पहले, डे दिन से पहले, ही विल कम, वह आएगा यहाँ, ऑन मंडे, सोमवार को। यहाँ पर भी हम क्या प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। या किसी डेट से पहले, तारीख से पहले, जैसे ही वॉज बॉर्न ऑन 15th मार्च, 15th ऑफ मार्च या 15th मार्च, वह पैदा हुए था कि कब, 15 मार्च को उनका जन्म हुआ था, या वो 15 मार्च में पैदा हुआ था। तो यहाँ पर भी ऑन का प्रयोग करेंगे, डेट से पहले, डे से पहले, या स्थिर अवस्था में किसी भी चीज़ के जो ऊपर है, स्थिर है, स्टेबल है, तो वहाँ पर भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ये ऑन का जो है डिफरेंस है, ध्यान रखना है। और इसके बाद है एट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एट ये भी पर और ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये छोटे स्थान, छोटे गांव, छोटे कस्बे इस वगैरह में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कोई अगर बोलता है आई लिव एट काशीपुर, मैं काशीपुर में रहता हूँ, छोटा गांव है, तो यहाँ प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करना है। हमें ध्यान रखना है कि एट का प्रयोग करना है। या फिर जब हम बड़े स्थान के कंपेयर में छोटा स्थान, जो छोटी जगह है, उसका प्रयोग करते हैं, तब भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव एट मेरठ, मैं मेरठ जिले में रहता हूँ, और इन यूपी के। ऐसे जब बड़ी जगह के कंपेयर में छोटी जब जगह होता है, तब भी एट का हम प्रयोग करते हैं। नंबर 3 में एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, डेफिनाइट, यानी निश्चित, डेफिनिट टाइम में, निश्चित समय में, इसमें भी हम प्रयोग करते हैं एट का। जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम एट का। टाइम से पहले एट का प्रयोग हम करते हैं। या फिर किसी विशेष स्थान या वस्तु की ओर इशारा करते हुए, ये जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, लुक एट दी वाइट बोर्ड, लुक एट दी बोर्ड, बोर्ड की तरफ जरा देखो। या माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, ऐसे। या द पियोन इज एट द गेट, गेट पर खड़ा हुआ है या गेट पर है। पियोन इज स्टैंडिंग एट द गेट या पियोन इज एट द गेट। तो इस जगह पर हम करते हैं छोटे गांव, छोटे कस्बे में, निश्चित टाइम के लिए, इतने बजे, 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, या
किसी वस्तु स्थान की और जब हम इशारा करते हैं वहाँ पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, लुक एट दी बोर्ड, इस तरह से। और अब हमारा है इन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं देखते हैं। इन का प्रयोग, इनका जो मतलब मीनिंग है वो होता है में और स्थिर जगह में, स्थिर स्थान, स्थिर जगह में। ये जैसे एग्जाम्पल है ही वॉज इन द रूम, वह कमरे में था। या द टीचर्स आर सिटिंग, जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, आर सिटिंग, वो बैठे हुए हैं इन दी ऑफिस, ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये स्थिर हैं, बैठे हुए हैं। तो में भी है, ऑफिस में, कमरे में, और स्थिर भी हैं, स्टेबल है, वहाँ हम प्रयोग करते हैं में का। या नंबर 2, बड़े शहर या प्रदेश में या देश में, जैसे आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, ऐसे। और इसी प्रकार इनका हम प्रयोग करते हैं समय से पहले, टाइम, समय में भी प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल डू इट इन अ डे, आई विल डू इट इन अ डे, मैं इसे एक दिन में कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, इस तरह से। या और हम करते हैं प्रयोग जो मंथ होता है, महीना, कोई भी महीना, उसमें जैसे दे विल गो इन आगरा इन मार्च, या इन द मंथ ऑफ मार्च या मार्च। दे विल गो इन आगरा, वे आगरा जाएंगे, आगरा में जाएंगे, इन मार्च के महीने में, ऐसे किसी भी मंथ में। जैसे इन इंडिया, भारत में जो है विंटर फॉल्स, सर्दी पड़ती है, इन दिसंबर और जनवरी और दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो इन द मंथ ऑफ जनवरी और दिसंबर, जनवरी और दिसंबर के महीने में। या फिर सन में, जब कोई सन होता है, ईयर होता है, ईयर, उसमें भी हम प्रयोग करते हैं इनका। जैसे ये एक सेंटेंस है, महात्मा गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869, ये महात्मा गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869। और इसी में हम थोड़ा और देखते हैं, एट पोरबंदर इन गुजरात। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से देखते हैं। महात्मा गांधी जी वॉज बोर्न, पैदा हुए थे, इन, ये जो कोई भी सन होता है, ईयर होता है, उससे पहले इनका प्रयोग करते हैं। जो छोटी जगह होती है, यानी किसी बड़ी जगह की कंपेयर में, तो उससे पहले एट का प्रयोग करते हैं हम। एट के चैप्टर में एट वाले प्रीपोजिशन में हमने पढ़ लिया है। और बड़े स्थान पर हम इनका प्रयोग करते हैं, एट, इन और इन, 3 प्रीपोजिशन इसमें यूज हुई है। महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे 1869 में, 69 में, एट पोरबंदर जगह पर, इन गुजरात के अंदर, ऐसे। और अब हमारा है इसके बाद, इनके बाद है इनटू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनटू का जो मतलब होता है, ये भी में होता है, लेकिन ये होता है गति की अवस्था में, गतिमान अवस्था में। व्हाइल मूविंग, मूव करते समय। जैसे द टीचर इज कमिंग, अध्यापक जो है आ रहा है, इन द क्लासरूम, इनटू द क्लासरूम, इनटू द क्लासरूम।
जैसे इनटू, जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद पड़ा। जैसे आई गॉट इनटू द बस, इनटू द कंपार्टमेंट, इनटू द ट्रेन, इनटू बस। आई गॉट इनटू बस, मैं बस में घुसा या बस में अंदर गया, या वह नदी में कूदा, और या फिर अध्यापक कक्षा में आ रहा है। या द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास, द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास। अगर है प्रिंसिपल क्लास में है, बैठे हुए हैं, तो प्रिंसिपल इन द क्लास, प्रिंसिपल इज इन द क्लास, प्रिंसिपल क्लास में हैं, बैठे हुए हैं, इज सिटिंग इन द क्लास। अगर क्लास में आए, आ रहे हैं, गतिमान अवस्था में है, मूविंग कंडीशन में है, तब हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, इनका प्रयोग होता है स्थिर अवस्था में और ये होता है गतिमान अवस्था में। दोनों का मतलब होता है में, इन दोनों का मतलब स्थिर अवस्था में और गतिमान अवस्था में। कंडीशन जो है मूविंग, इन मूविंग कंडीशन वी यूज इनटू। टीचर आ रहा है, गतिमान है, वह नदी में कूदा, गतिमान हुआ है। मैं बस में मैं चढ़ा, तो इनटू मूविंग है। प्रिंसिपल क्लास में आए, उन्होंने मूव किया, तो जहाँ मूविंग कंडीशन होती है, गतिमान अवस्था होती है, वहाँ मे के इंग्लिश हम प्रीपोजिशन के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। जहाँ स्थिर होती है वहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं। अब हमारा है अमोंग और बिटवीन। अमोंग और बिटवीन दोनों इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं अमोंग और बिटवीन के लिए क्या प्रयोग, कैसे कैसे प्रयोग करेंगे। अमोंग जो होता है, इसे हम अमंग भी बोलते हैं, अमोंग भी बोलते हैं। ये होता है जहाँ दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के बीच, इन दोनों का जो हिंदी होता है वो बीच होता है। ये दो व्यक्तियों के बीच होता है, ये बहुत सारे पर्सन्स के बीच में होता है। जैसे एक सेंटेंस है, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाइयों को बांट दो, अमोंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। बहुत सारे बच्चे हैं, तो बीच में हम प्रयोग करेंगे अमंग का। इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। महेश डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, महेश ने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया अमंग हिज 4 सन्स, अपने 4 बेटों में। अगर यहाँ 2 होता तो फिर बिटवीन का हम यूज करते, 2 सन्स, तो यहाँ पर बीच में। जब भी 2 से अधिक वस्तुओं, स्थान या व्यक्तियों के बीच में होता है, तब हम अमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, भारत जो है बांट रहा है अपना जो लव है, प्रेम है, सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, वो अमोंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देश इसके दुनिया के सभी देशों में। तो जहाँ पर 2 से अधिक होते हैं, तो वहाँ पर हम अमोंग का प्रयोग करते हैं। यह है बिटवीन। बिटवीन होता है 2 वस्तुओं, व्यक्तियों के बीच में। जैसे एग्जाम्पल है, ही डिवाइडेड, उसने बांट दिया, हिज प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी को, बिटवीन हिज 2 सन्स, अपने 2 बेटों में।
डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट दी मनी, इस मनी को, इस धन को बांट दो बिटवीन मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन के बीच में, इस तरह से, जहां पर दो इंसानों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज़ बांटी जाती हो, तो तब हम प्रयोग करते हैं बिटवीन। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर है वो एक मुद्दा बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि कश्मीर इज ए कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच में मुद्दा बना हुआ है कश्मीर का। तो जहाँ पर दो जगह, दो स्थान, दो व्यक्ति के बीच में कोई वस्तु, कोई भी हम बात करते हैं बीच में दो के, तो हम प्रयोग करेंगे बिटवीन। जब बहुत सारी व्यक्तियों के, वस्तुओं के बीच में होगा तो अमोंग का। गतिमान अवस्था में प्रयोग करेंगे इनटू, स्थिर अवस्था में प्रयोग करेंगे इनका। छोटी जगह पर, छोटे स्थान में या समय से पहले हम प्रयोग करेंगे एट का, और स्थिर अवस्था में ऊपर हम प्रयोग करेंगे ऊपर ऑन का। और छूकर, टचिंग, जो छूकर कोई ऊपर गतिमान है तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अपॉन का। और बिना छुए, जब ऊपर से गुजरता है कोई एरोप्लेन, काइट, पतंग या कोई भी, जब हम सेंटेंस में ऊपर से प्रयोग करते हैं बिना छुए, तब वहाँ हम प्रयोग करेंगे अवर का। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम जो नेक्स्ट प्रीपोजिशंस है वो पढ़ेंगे। कृपया अच्छी नॉलेज के लिए, ग्रामर के, मैथ साइंस के लिए, घर पर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को, ताकि सभी बच्चे घर पर ही अपनी मैथ, इंग्लिश, साइंस, ग्रामर की तैयारी कर सके। थैंक यू। जय हिंद।